आज का दिन बहुत खास है, कई मायनों में खास है, ऐतिहासिक दिन है। जिस तरीके से आज देश को नया संसद भवन मिलने जा रहा है, आजादी के लगभग 7.5 दशक के बाद वो पल आया है। प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों में मैं कहूं तो अविस्मरणीय है आज का दिन। ये देखिए तमाम तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, आज सुबह से लेकर अब तक का जो पूरा घटनाक्रम देखने को मिला है, किस तरीके से वहां पर मंत्रोच्चार के साथ पूजा पाठ का कार्यक्रम देखने को मिला। सेंगोल की स्थापना की गई, जिसे आप राजदंड भी कह सकते हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मैं चाहूंगा जरा दर्शकों को यह बताइए, आपके मुताबिक आज का दिन कितना ऐतिहासिक, कितना महत्वपूर्ण? नहीं, देखिए इसको इस दृष्टि से देखिए कि 75 साल आज़ादी के हो रहे हैं। हमने अपना भारतीयों द्वारा भारतीयों के लिए एक नए संसद भवन का निर्माण किया है। पुराना संसद भवन एक औपनिवेशिक जो स्मृति थी उसका प्रतीक था, उसका चिन्ह था। उससे मुक्ति मिली है और ज़रूरत थी, और उसकी हालत क्या थी, जर्जर हो चुका था, उसकी मरम्मत नहीं हो सकती थी। ये सब बातें अपनी जगह पर है, लेकिन इसके बारे में ऐसा नहीं है कि अचानक कुछ हो गया हो। 1980 से इस बारे में विचार हो रहा था, जब विशेषज्ञों की एक समिति ने जो है वो कहा था कि सरकार को सोचना चाहिए नए संसद भवन के निर्माण के बारे में। उसके बाद अलग अलग समय पर जो है रिकमेंडेशंस इस तरह की आती रहीं। एक समय आया जब कहा गया कि भाई अब इसमें और मरम्मत नहीं हो सकती है, तो संसद में अगर सदस्यों की संख्या बढ़नी है तो भी, और पुराने संसद भवन की जो स्थिति हो गई थी उसको देखते हुए भी ये आवश्यक था। ऐसे में इस भवन का निर्माण और जितनी तेज़ी से जितनी जल्दी हुआ है, देखिए अपने देश में बहुत सी परियोजनाएं होती हैं जो देर की वजह से कॉस्ट एस्केलेशन जो होता है। एक छोटा सा उदाहरण दें, मुंबई में उद्धव सरकार ने मेट्रो का प्रोजेक्ट रोक दिया, उसकी वजह से 10,000 करोड़ जो है उसकी कॉस्ट बढ़ गई। तो ये पैसा कौन देता है? हम आप देते हैं। तो ये अगर कल्चर डेवलप होता है कि प्रोजेक्ट जिस समय जिस कॉस्ट में तय किया गया था उसमें पूरा हो, तो ये देश के लिए बहुत बड़ी बचत है। तो इन सब दृष्टियों से अगर आप देखें तो ये एक ऐतिहासिक क्षण है। ऐतिहासिक क्षण है। और दिमाग देखिए, सिर्फ 28 महीने में इस तरीके से इसका निर्माण हो जाना और लोकार्पण होना बड़ी बात है। ये बिल्कुल बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और ये जो है ये बहुत ज़रूरी भी बात है, क्योंकि प्रदीप सही कह रहे हैं कि इस तरह से जो कॉस्ट एस्केलेशन होता है उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है देश का। एक तो देर होती है और पैसों का बड़ा नुकसान होता है। मैं ये एक रेखांकित जो करना चाह रहा था वो ये है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने आज कबीर का एक दोहा सुनाया, और वो दोहा समस्त मानव एक है की बात करता है। कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, भांडे में ही भेद है, पानी सब में एक। यानी भांडे अलग अलग हैं पर जो पानी है वो सब में एक है। मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है, और आज जिस तरह का दौर है उसमें इस बात को बहुत अच्छी तरह समझा भी जाना चाहिए। ये मुझे लगता है कि आज जो उन्होंने मन की बात किया 101वां, उसमें सबसे बड़ी बात मुझे तो ये लगी। जी, आप अक्सर कबीर के दोहे ट्विटर पर भी डालते रहते हैं दिमाग, और अक्सर उसका जिक्र करते रहते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।